गुड मॉर्निंग, आप देख रहे हैं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। तो मौजूद है आज इंडिया गेट पर, दिल्ली के इंडिया गेट पर से ही आज आपको देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें बताएंगे। जहाँ देश दुनिया की हर ब्रेकिंग न्यूज आप तक हम यहीं पहुंचाएंगे, फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन, और उसके बाद आप देखेंगे फ्रेश एंड फास्ट। और शुरुआत करेंगे सबसे बड़ी खबर के साथ, जहां पर कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज में लेडी डॉक्टर के साथ जिस तरीके से रेप और मर्डर हुआ, उसमें स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो इस पर 20 अगस्त को सुनवाई करेगा। और इस बीच देखिए, जो रेप विक्टिम डॉक्टर थी, उसके परिवार ने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर भी सवालिया निशान लगाया है और कहा है कि उनका विश्वास ममता बनर्जी से उठ चुका है। कोलकाता की लेडी डॉक्टर से दरिंदगी में शामिल गुनहगारों का पर्दाफाश करने के लिए सीबीआई वॉर मोड में जांच कर रही है। सीबीआई ये पता लगाने में जुटी है कि क्या इस वारदात के पीछे कोई साजिश थी या पहले से ही इसकी योजना बनाई गई थी। इसके लिए सीबीआई मौकाए वारदात से हर सबूत जुटा रही है, फॉरेंसिक सैंपल ले रही है और हर संदिग्ध से पूछताछ कर रही है। सीबीआई टीम आरोपी संजय रॉय का कई घंटे तक साइको एनालिसिस टेस्ट कर चुकी है। हो सकता है कि सीबीआई आज फिर आरोपी का साइकोलॉजिकल टेस्ट करे। आरोपी के इस टेस्ट के अलावा आरजीकर अस्पताल के सेमिनार हॉल में सीबीआई ने करीब 10 घंटे तक 3D इमेजिंग का इस्तेमाल करके वीडियोग्राफी की। सीबीआई की जांच टीम इस सवाल का जवाब तलाश रही है कि आरोपी को कैसे पता चला कि दरिंदगी के शिकार हुई डॉक्टर वारदात के वक्त अकेली थी। इस बीच रेप मर्डर विक्टिम डॉक्टर के परिवार ने बेटी की मौत को लेकर कई नए खुलासे किए। उन्होंने आरोप लगाया कि कोलकाता पुलिस ने जल्दबाजी में उनकी बेटी का अंतिम संस्कार करा दिया। उन्होंने कहीं और हत्या के बाद सेमिनार रूम में बेटी की बॉडी रखने की आशंका को लेकर अपनी बात दोहराई। উনি আমাদের সঙ্গে কোনো সহযোগিতা করেননি, বরং কেসটা পুরো যাতে তাড়াতাড়ি করে মিটিয়ে দেওয়া যায় সেই চেষ্টাই করছিলেন। যেরকম তাড়াতাড়ি পোস্টমর্টম হয়ে যাবে, তাড়াতাড়ি বডি নিয়ে পুড়িয়ে দেবেন। मृतका डॉक्टर के परिवार ने कोलकाता पुलिस कमिश्नर से लेकर राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी सवाल उठाए और मामला दबाने का आरोप लगाया। पीड़ित परिवार ने कहा कि जिस तरह से पुलिस ने इस मामले को हैंडल किया, उससे उनका ममता बनर्जी से विश्वास उठ चुका है। फिलहाल सीबीआई जिस तेजी से जांच कर रही है, उससे उम्मीद जताई जा रही है कि कोलकाता की डॉक्टर बिटिया जिन राक्षसों की हैवानियत का शिकार बनी, वो हर दरिंदा अब सीबीआई की गिरफ्त में होगा। जितनी साजिशें हुई, जितने सबूत मिटाने के प्रयास हुए, जितने चेहरे छिपाने की जाने अनजाने में कोशिशें हुई, उन सब का पर्दाफाश सीबीआई एक झटके में करने वाली है। फिलहाल सीबीआई गिरफ्तार आरोपी संजय रॉय और आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के फोन की डिटेल भी खंगाल रही है। सीबीआई टीम संदीप घोष से उसकी कॉल डिटेल और चैट की जानकारियां जुटा रही है। सीबीआई की जांच टीम संतोष घोष से 35 घंटे पूछताछ कर चुकी है। अब संदीप घोष के जवाबों का मिलान वारदात की रात को चेस्ट मेडिसिन विभाग में ड्यूटी पर मौजूद दूसरे डॉक्टरों और ट्रेनीज के बयानों से किया जाएगा। सीबीआई के अधिकारी ये भी जानना चाहते हैं कि जूनियर महिला चिकित्सक से दुष्कर्म और हत्या की वारदात के पहले और बाद में पूर्व प्रिंसिपल की फोन पर किससे बात हुई थी, वारदात के बाद उसने किसके साथ बैठक की थी। संदीप घोष से ये भी पूछा गया कि वारदात के बाद अस्पताल के इमरजेंसी बिल्डिंग के सेमिनार हॉल के पास कमरों की मरम्मत का आदेश किसने दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में स्वतः संज्ञान लिया है और 20 अगस्त को सुबह 10:30 बजे चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। तो वहीं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर सीवी बोस आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मिलकर इस केस और आरजीकर अस्पताल के हालात की जानकारी देंगे। और आपको एक और बड़ी खबर चलिए बताते हैं हरियाणा के रोहतक से, जहां पंडित बीडी शर्मा पीजीआईएमएस के डेंटल कॉलेज में सेकेंड ईयर की छात्रा ने एनाटॉमी विभाग के डॉक्टर पर उसका अपहरण कर मारपीट करने के आरोप लगाए।
जी हाँ, ये पूरा मामला उस वक्त सामने आया जब इस कॉलेज में कोलकाता की लेडी डॉक्टर से हुई दरिंदगी के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा था। पुलिस ने आरोपी डॉक्टर के खिलाफ मारपीट और अपहरण का मामला दर्ज करके इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं छात्रा का ट्रॉमा सेंटर में इलाज करने के बाद वहां से डिस्चार्ज कर दिया गया। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस का ये भी कहना है कि इस पूरे मामले की जांच जारी है और आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। डेंटल कॉलेज में सेकेंड ईयर की छात्रा ने एनाटॉमी विभाग के डॉक्टर पर उसका अपहरण कर मारपीट करने के आरोप लगाए हैं। क्या वजह है इसकी जांच के बाद ये सामने आएगा। लेकिन बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पूरे देश में इस वक्त कोलकाता में लेडी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहा है, वहीं एक के बाद एक ऐसे कई मामले सवाल खड़े कर रहे हैं। हालांकि अभी भी पुलिस की गिरफ्त से आरोपी फरार है और जल्द ही गिरफ्तार करने का उसे दावा पुलिस की टीम कर रही है। रात के 11 बजे। हेलो माँ मैंने खाना खा लिया। बिहार का मदरसा बोर्ड इस वक्त काफी ज्यादा सुर्खियों में। दरअसल बिहार के मदरसों में गैर मुस्लिमों को काफिर बताई जाने वाली जो किताब है वो पढ़ाई जाती है। और देखिए, एनसीपीसीआर अध्यक्ष का ये भी आरोप है कि बिहार के ये जो मदरसे हैं वहाँ पाकिस्तान में छपी किताबें भी पढ़ाई जाती हैं बच्चों को। एनसीपीसीआर के इन आरोपों ने अब देश भर में एक गंभीर बहस छेड़ दी है। बिहार के मदरसों में पढ़ाई जा रही पाकिस्तानी किताबें और दी जा रही कट्टरपंथी शिक्षा। इन आरोपों के साथ राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंका कानून गो ने बिहार मदरसा बोर्ड पर न सिर्फ गंभीर सवाल खड़े किए, बल्कि बिहार मदरसा बोर्ड को भंग करने की मांग तक कर दी। एनसीपीसीआर के अध्यक्ष प्रियंका कानून गो ने सोशल मीडिया एक्स पर अपने पोस्ट में कहा कि बिहार में राज्य सरकार की फंडिंग से चलने वाले मदरसों में तालीमुल इस्लाम और ऐसी ही अन्य किताबें पढ़ाई जा रही हैं, जिनमें गैर मुस्लिमों को काफिर बताया गया है। कानून गो ने अपने पोस्ट में तालीमुल इस्लाम किताब के लेसन में इन इस्लाम चैप्टर के पेज नंबर 6 की इंग्लिश कॉपी भी शेयर की, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में सवाल है कि जो अल्लाह में आस्था नहीं रखता या जो अल्लाह को छोड़कर 2 या 3 देवताओं को पूजता है उसे क्या कहते हैं। दोनों सवालों के जवाब में लिखा गया है ऐसे लोगों को काफिर या मुशरिक कहते हैं। इसी पेज का आखिरी और 5वां सवाल है कि क्या बहुदेववादियों को मोक्ष मिलेगा, जिसका जवाब है कि बहुदेववादी को कभी मोक्ष नहीं मिलेगा। इसके बजाय वो अनंत दंड और पीड़ा के लिए अभिशप्त होंगे। प्रियंका कानून गो ने न सिर्फ मदरसों के पाठ्यक्रम को कट्टरपंथी करार दिया, बल्कि ऐसे मदरसों में हिंदू बच्चों के दाखिलों पर गंभीर चिंता जताई और सवाल खड़े किए। एनसीपीसीआर के अध्यक्ष कानून गो के मुताबिक बिहार मदरसा बोर्ड ने कहा है कि सिलेबस यूनिसेफ इंडिया की भागीदारी से तैयार किया गया है। ऐसे में कानून गो ने यूनिसेफ की भूमिका पर भी सवाल उठाते हुए संयुक्त राष्ट्र से इस मामले की जांच करने की अपील की है। कानून गो ने अपने पोस्ट में लिखा, बच्चों के संरक्षण के नाम पर दान में मिले और सरकारों से अनुदान में मिले पैसे से कट्टरवादी पाठ्यक्रम तैयार करना यूनिसेफ का काम नहीं है। शिक्षा के अधिकार से अलग गतिविधि में फंड का दुरुपयोग भारत के संविधान और बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का सीधा उल्लंघन है। यूनाइटेड नेशंस इंडिया को इसकी जांच करनी चाहिए। यूनाइटेड नेशंस को भी निगरानी करनी चाहिए। बिहार मदरसा बोर्ड और यूनिसेफ इंडिया पर भड़के कानून गो ने एक और सनसनीखेज दावा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार के मदरसों के सिलेबस में शामिल कई किताबें पाकिस्तान में छपवाई गई हैं और इनके कंटेंट पर रिसर्च जारी है। एनसीपीसीआर अध्यक्ष ने बिहार मदरसा बोर्ड भंग करने की मांग करते हुए कहा कि मदरसा किसी भी रूप में बच्चों की बुनियादी शिक्षा का स्थान नहीं है। बच्चों को स्कूल में पढ़ना चाहिए और हिंदू बच्चों को तो मदरसों में होना ही नहीं चाहिए। मदरसा बोर्ड भंग कर देना चाहिए। करने की अनुमति देने के राज्यपाल के फैसले के बाद से बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी जंग छिड़ गई है। दरअसल एमयूडीए घोटाला मामले में सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ केस की अनुमति के खिलाफ कांग्रेस आज राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन करने वाली है। बीजेपी में ने भी निष्पक्ष जांच प्रक्रिया के लिए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के इस्तीफे की मांग करते हुए विधान सभा परिसर में विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। इस बीच मुख्यमंत्री ने आरोपों का खंडन करते हुए अदालत में याचिका दायर करके कानूनी लड़ाई लड़ने का वादा किया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कर्नाटक में सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ केस दर्ज करने की अनुमति देने के राज्यपाल के फैसले के बाद से बीजेपी और कांग्रेस के बीच जबरदस्त सियासी संग्राम देखने को मिल रहा है।
तो आज कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही विरोध प्रदर्शन करने वाली है। जहां केस की अनुमति के खिलाफ कांग्रेस से राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन करेगी, तो वहीं बीजेपी भी निष्पक्ष जांच के लिए प्रदर्शन करेगी। अब खबर बिहार के मुजफ्फरपुर से आपको बताते हैं, जहां रेप और हत्या के आरोपी के घर पर भी मामी ने धावा बोला और साथ ही इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर भी जमकर पथराव किया। जहां बिहार में जिस तरीके से क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है, उसे नीतीश कुमार लगातार सवालों के घेरे में है। यहाँ तो जबरदस्त हंगामा बरपा है। मारपीट, तोड़फोड़ और जमकर पत्थरबाजी हो रही है। गांव में भारी तनाव का माहौल है। पुलिस और भीम आर्मी के कार्यकर्ता आमने सामने हैं। प्रदर्शनकारी पुलिस वाले पर पत्थर फेंक रहे हैं, तो वहीं पुलिस वाले बवालियों और उपद्रवियों को खदेड़ रहे हैं। हालात को काबू में करने के लिए पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। इसके बावजूद भीम आर्मी के कार्यकर्ता उत्पात मचाने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं। दरअसल मुजफ्फरपुर जिले के पारू थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव में दलित युवती की दुष्कर्म कर हत्या कर दी गई थी। इस शर्मनाक वारदात को लेकर दलित समुदाय में आक्रोश है और भीम आर्मी के नेता इसी सिलसिले में पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे थे और भीम आर्मी के समर्थकों ने आरोपियों के घर के आसपास के दर्जनों घरों पर अटैक कर दिया। इतना ही नहीं, हंगामा कर रहे लोगों ने कई घरों में लूटपाट की वारदात को भी अंजाम दिया, जिसके बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया है। ऐसे में पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। साथ ही पुलिस ने कई उपद्रवियों को हिरासत में लिया है। भीम आर्मी के समर्थक ट्रैक्टर और बुलडोजर के साथ पहुंचे थे। बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और वांटेड गोल्डन दास भी हंगामे के दौरान मौजूद थे, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि फिलहाल मामला शांत है। आज दिन में कुछ लगभग 1000 की संख्या में भीम आर्मी के बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे और यहाँ पे न्यूसेंस क्रिएट किए। फिर हम लोग यहाँ मौजूद थे ही, फिर उसको माहौल को शांत करवाए और अभी पूर्णतः स्थिति सामान्य है। और देखिए, पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक बार बारिश ने कहर मचा रखा है। महाराष्ट्र की बात करें तो कई ऐसे जिले हैं जहां बारिश की वजह से आफत देखी जा रही है। जी, आपको सीधा पुणे लिए चलते वहां की तस्वीर आपको दिखाएंगे, कैसे थोड़ी सी बारिश में पूरा शहर डूब गया। अगस्त में आसमानी आफत, पुणे हुआ पानी पानी। जी हाँ, यहाँ इतनी बारिश हुई कि पूरा शहर डूबने लगा। नॉनस्टॉप बारिश से शहर के कई हिस्सों में सड़कों पर घुटने तक पानी भर गया और देखते ही देखते सड़कें दरिया बन गई। जल भराव से जगह जगह गाड़ियां फंस गई। देखिए इस तस्वीर को, ये कार अचानक पानी में फंस गई। कार में सवार महिलाओं को बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला गया। सोशल मीडिया एक्स पर तने नाम के एक यूजर ने रोड पर भरे पानी का वीडियो शेयर करते हुए लिखा है, वेलकम टू पुणे। वीडियो में देखा जा सकता है कि ऑटो में ड्राइवर के अलावा एक शख्स पीछे की सीट पर बैठा है, जिसने ये वीडियो बनाया और सड़क बारिश के पानी से लबालब है। भारी बारिश के बाद सड़कें जलमग्न हो गईं। शहर के जयसिंह राव शासनिक गार्डन के सामने पुणे कॉरपोरेशन गार्डन बीटी कवाड़े रोड पर बाइक सवारों का चलना मुश्किल था, तो वहीं 4 पहिया वाहन को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कार में पानी घुसने के कारण लोगों को परेशानी हुई। पुणे के रेलवे स्टेशन पर पानी भरने के कारण यात्रियों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। रास्ते में जाम होने की वजह से कई यात्रियों की ट्रेन छूट गई। पुणे में 4 दिनों से बारिश नहीं हो रही थी और जब हुई तो जमकर हुई। फिर क्या हुआ, तस्वीर आपके सामने है। भारी बारिश से पूरे शहर में अफरा तफरी मच गई। ज़रा इस तस्वीर को देखिए। यहाँ एक कार पानी में फंस गई, जिसे कुछ युवकों ने धक्का मारकर बाहर निकाला। अचानक हुई जोरदार बारिश से पुणे शहर की रफ्तार रुक गई। जाम की वजह से लोग घंटों तक फंसे रहे। वीडियो में देखा जा सकता है कि लोग अपनी गाड़ी को निकालने के लिए कैसे जद्दोजहद कर रहे हैं। अब आपको एक ऐसी खबर सुनाते हैं जिसे सुनकर के आपको विश्वास तो नहीं होगा, इसलिए आपको रिपोर्ट ही देखनी पड़ेगी। दरअसल बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया और उसके बाद ट्रैफिक जाम की समस्या, जिसे दूर करने के लिए जो ट्रैफिक ऑफिसर थे वो नंगे पांव ही दौड़ पड़े।
बिल्कुल सच ये बात है, क्योंकि कानपुर में कुछ ऐसी तस्वीर सामने आई है, आप भी देखिए। पुलिस के प्रति लोगों का नजरिया ठीक ठाक नहीं है। ज्यादातर लोग पुलिस और खासकर ट्रैफिक पुलिस को भला बुरा कहते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर कानपुर का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखने के बाद इस पुलिस कर्मचारी की लोग तारीफ कर रहे हैं। देखा जा सकता है कि भारी बारिश के कारण शहर की यातायात व्यवस्था चरमरा गई है। ऐसे में तेज बारिश के बीच 2 ट्रैफिक पुलिसकर्मी ट्रैफिक को कंट्रोल करने में लगे हैं। वायरल वीडियो कानपुर के टाटमिल चौराहे का है, जहां ट्रैफिक पुलिसकर्मी बारिश में भीगते हुए ट्रैफिक संचालन करते नजर आ रहे हैं। दरअसल जोरदार बारिश के बाद यहां जाम लग गया था। फिर क्या था, इन पुलिसकर्मियों ने मोर्चा संभाल लिया। वीडियो में एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी नंगे पैर दौड़ कर ट्रैफिक व्यवस्था का पालन कराता नजर आ रहा है। साथ ही वहां एक लोडर गाड़ी खराब हो गई, जिसको धक्का लगाकर किनारे कराते नजर आए। अक्सर जब कोई गाड़ी बीच सड़क पर बंद या खराब हो जाती है तो ऐसे में पुलिसकर्मी गुस्से से लाल हो जाते हैं, और कई बार तो ये भी देखा गया है कि पुलिस वाले ड्राइवर की पिटाई भी कर देते हैं। लेकिन यहाँ तो पुलिसकर्मी ने लोगों का दिल ही जीत लिया। बिना जूतों के नंगे पैर दौड़ रहे पुलिसकर्मी टीएसआई प्रदीप शर्मा हैं। उनका ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और लोग उनकी खूब तारीफ कर रहे हैं। अब बात राजस्थान की करें तो मानसून यहाँ आतंक मचा रहा है। ऐसा लग रहा है आसमान से मानो बारिश नहीं बल्कि आफत बरस रही हो। ऐसा है कि राजस्थान के कई जिले त्राहिमाम कर रहे हैं। जी हाँ, पूरे शहर में पानी भर चुका है और इतनी बारिश वहाँ पर हुई है कि हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। नदी नाले सब कुछ उफान पर है और ऐसे में थोड़ी सी लापरवाही कैसे जिंदगी पर भारी पड़ सकती है, वो देखिए। राजस्थान की धरा पानी से लबालब है। बारिश ने राजस्थान में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अगस्त में जल क्रांति से राजस्थान त्राहिमाम कर रहा है। यहाँ तो आधी रात में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। एसडीआरएफ के जवान सैलाब में फंसे लोगों का रेस्क्यू करने में जुटे हैं। तस्वीरें बूंदी जिले की हैं। दरअसल 11 श्रद्धालु बिल्केश्वर महादेव मंदिर में दर्शन करने पहुंचे थे। वो सभी महादेव के दर्शन कर वापस लौट रहे थे। इसी दौरान वो लोग सैलाब में फंस गए। बताया जा रहा है कि जब श्रद्धालु महादेव के दर्शन करने के लिए गए थे, उस वक्त रास्ते की ओर सीढ़ियों पर पानी नहीं था, लेकिन जब वापस लौटने लगे तो भारी बारिश के चलते मेज नदी उफान पर आ गई और पानी के सैलाब ने मंदिर की सीढ़ियों को डुबो दिया। घटना की खबर मिलते ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। करीब 5 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद जवानों ने श्रद्धालुओं का रेस्क्यू किया। बता दें कि बिल्केश्वर महादेव पहाड़ी पर स्थित है। मंदिर तक पहुंचने के लिए जंगल और खाई को पार करना पड़ा है। राजस्थान के 12 जिले में भी बारिश और बाढ़ से हाल बेहाल है। जल तांडव का ये मंजर 12 जिले के देवरी इलाके का है। यहाँ मूसलाधार बारिश के बाद सिरसीपुरा तालाब टूट गया, जिसके बाद इलाके में बाढ़ आ गई। तालाब का तटबंध टूटने से कस्बे में अफरा तफरी का माहौल हो गया। तालाब का पानी खेतों के रास्ते बहकर निचली बस्तियों तक पहुंचा और दर्जनों घर डूब गए। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले ही तालाब के तटबंध में छेद हो गया था। ग्रामीणों ने प्रशासन को इसकी सूचना भी दी थी। इसके बावजूद तटबंध को दुरुस्त नहीं किया गया और इसका खामियाजा इलाके के लोगों को भुगतना पड़ा। राजस्थान में बारिश मौत बनकर बरस रही है। जयपुर के चाकसू में फिर से बड़ा हादसा हो गया। 3 लड़के बड़ली के तालाब में नहाने गए थे। इस दौरान तालाब में पानी की गहराई अधिक होने से तीनों बच्चे डूब गए। घटना की खबर मिलते ही एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। करीब 7 घंटे तक चले सर्च ऑपरेशन के बाद रेस्क्यू टीम ने तीनों बच्चों के शव को बाहर निकाला। ग्रामीणों का आरोप है कि तालाब के ऊपर से गुजर रही विद्युत लाइन की चपेट में आने से यह हादसा हुआ। आज झारखंड की करते हैं। झारखंड की सियासत को लेकर के आज का दिन काफी ज्यादा अहम है। ऐसी चर्चा हो रही है कि पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के साथ जेएमएम के जो 5 विधायक है वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। और देखिए, चंपई सोरेन के दिल्ली दौरे को लेकर के इन अटकलों को और भी हवा मिल गई है और साथ ही साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह भी कहा है कि पैसे के दम पर पार्टी और परिवार दोनों तोड़ा जा रहा है। आज घंटी बजाओ, कल इनका हम सफाया करेंगे। एक तरफ झारखंड के मुख्यमंत्री राज्य से बीजेपी के सफाई का ऐलान कर रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर उनकी पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व सीएम चंपई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा से बगावत के स्क्रिप्ट लिख रहे थे। अपने तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जेएमएम को हटाकर
अपने जीवन के नए अध्याय की शुरुआत का ऐलान कर रहे थे। मुख्यमंत्री रहने के दौरान पार्टी में हुए तिरस्कार पर जेएमएम से नाराजगी जता रहे थे। सीएम पोस्ट से हटने का दर्द साझा करते हुए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट लिखा और जेएमएम छोड़ने के संकेत दे दिए। मेरे पास 3 विकल्प हैं। पहला, राजनीति से संन्यास लेना, दूसरा, अपना अलग संगठन खड़ा करना और तीसरा, इस राह में अगर कोई साथी मिले तो उसके साथ आगे का सफर तय करना। चंपई सोरेन अपने सोशल मीडिया अकाउंट से पार्टी के नाम और पहचान को हटाकर सरायकेला के अपने दफ्तर से झारखंड मुक्ति मोर्चा का झंडा उतरवाकर दिल्ली भी पहुंच गए और फिर खबरें आने लगीं कि वो सोमवार को बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। इस बीच बीजेपी की सहयोगी पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री ने चंपई सोरेन का एनडीए में वेलकम तक कर दिया। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, चंपई दा आप टाइगर थे, टाइगर हैं और टाइगर ही रहेंगे। एनडीए परिवार में आपका स्वागत है। जोहार टाइगर। ऐसे में सवाल उठने लगे कि क्या जेएमएम से बागी हो चुके चंपई सोरेन बीजेपी के साथ जाएंगे या फिर वो अपनी नई पार्टी बनाएंगे। इन सवालों पर चंपई सोरेन ने भी चुप्पी तोड़ी। हालांकि बीजेपी में शामिल होने के सवाल पर उन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले। हम जहाँ पर है वहीं पर है जी जी है ना। हाँ। और अपना निजी कम्युनिटी दिल्ली आया। लेकिन सर बीजेपी ज्वाइन करेंगे, बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं या नहीं, हाँ या ना सर, ये तो क्लियर कर सकते हैं आप। देखिए हमने बोल दिया जहाँ पर अभी है वहीं पर है। बीजेपी ज्वाइन करने की खबर पर चंपई सोरेन ने भले ही चुप्पी साध ली हो, लेकिन खुद हेमंत सोरेन बीजेपी के ऑपरेशन लोटस पर मुहर लगाते नजर आए। चंपई सोरेन की बगावत पर हेमंत ने बीजेपी को निशाने पर ले लिया तो बीजेपी झारखंड मुक्ति मोर्चा में परिवारवाद और वंशवाद के कारण चंपई सोरेन के अपमान की तोहमत जड़ने लगी। समाज तो छोड़ो, ये घर भी फोड़ने का काम करता है, पार्टी तोड़ने का काम करता है। आए दिन कभी इस विधायक को खरीद ले, कभी उस विधायक को खरीद ले। और पैसा ऐसा चीज है कि नेता लोग का तो ऐसे ही उन लोग को इधर उधर घसीटने में उन लोग को देरी नहीं लगता है। क्या साहब कोई आदिवासी सोरेन परिवार के बाहर उसकी कोई इज्जत नहीं होती? क्या आप उसको मुख्यमंत्री नहीं बने रहना देना चाहते? सिर्फ क्या एक परिवार का आधिपत्य है कि वही मुख्यमंत्री बनेगा? तो हमें लगता है जिस तरीके से चंपई सोरेन का अपमान हुआ था वो भीतर ही भीतर बहुत उनकी ज्वाला जो है वो सुलग रही होगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कैडरों में भी इस बात को लेकर खासी नाराजगी थी। झारखंड में चुनाव होने में अभी 4 महीने का समय शेष है। मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी को खत्म होगा, मगर चंपई सोरेन के साथ 6 विधायकों के बीजेपी में शामिल होने की खबर ने सत्ताधारी इंडी अलायंस की टेंशन बढ़ा दी। हालांकि विधायक दशरथ गागरोई ने सार्वजनिक पत्र लिखकर बीजेपी में शामिल होने की अटकलों को खारिज कर दिया, जिससे इंडी अलायंस को टेंशन से थोड़ी राहत मिली। लेकिन ये राहत कितने दिनों की है उन्हें भी नहीं पता। प्रयागराज की बात करें तो तमाम शिव मंदिरों में सुबह से ही भक्त जलाभिषेक करने के लिए पहुंच रहे हैं। जी हाँ, हर एक मंदिर में जितने भी शिव मंदिर है वहाँ पर भक्तों का, श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ा हुआ है। प्राचीन मनकामेश्वर मंदिर में, दशाश्वमेध मंदिर और साथ ही नाग वासुकी मंदिर में भी भक्तों की भीड़ है। भगवान भोलेनाथ को जल, दूध और बेलपत्र अर्पित किए जा रहे हैं। इस बीच सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम है। सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। तो आज सावन के महीने का 5वां और आखिरी सोमवार है। देश भर में शिव मंदिरों में सुबह से भक्तों की भीड़ लगी है। तो देखिए अद्भुत संयोग आज के दिन का है, क्योंकि सावन का आखिरी दिन है। आज रक्षाबंधन का त्योहार है, सावन का आखिरी सोमवार है और इन तमाम संयोगों की वजह से आज सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की कतार लगी हुई है। जहां प्राचीन मनकामेश्वर मंदिर, दशाश्वमेध मंदिर, नागवासुकी मंदिर, सोमेश्वर महादेव और पलीड़ा महादेव में भक्तों की भारी भीड़ नजर आ रही है। और ये तस्वीरें उज्जैन की है, जहां सबसे पहले बाबा महाकाल को आज राखी बांधी गई। रक्षाबंधन का त्योहार है तो बाबा महाकाल की विशेष आरती के साथ उन्हें राखी बांधी गई। बाबा महाकाल की भस्म आरती हुई और उसके बाद विशेष पूजा की गई। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उज्जैन महाकाल की, जहां पर इतनी खूबसूरत तस्वीर वहां से सामने आई है। देखिए
तस्वीरें बाबा वैद्यनाथ जो देवघर में जो ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित है, ज्योतिर्लिंग है ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक। यहाँ पर भी बाबा भोले के अभिषेक के लिए सुबह से ही भक्तों की भीड़ लगी हुई है। ये झारखंड के देवघर का बाबा वैद्यनाथ मंदिर है और यहाँ भी सावन के आखिरी सोमवार के दिन खासतौर पर जो भक्तगण है वो जलाभिषेक दुग्धाभिषेक करने के लिए सुबह से ही कतारों में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और अब आपको वाराणसी की तस्वीर दिखाते हैं। वहां पर भी काशी विश्वनाथ में भक्तों की भीड़ आप देख सकते हैं, जनसैलाब वहां पर उमड़ा हुआ है। आज वहां पर भी काशी विश्वनाथ में भी विशेष पूजा अर्चना की जा रही है और शिव लिंग पर जलाभिषेक करने के लिए भक्तों की भारी भीड़ सुबह 4 बजे से ही देखने को मिल रही है। प्रदेश के अलग अलग शिव मंदिरों में आज सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ नजर आ रही है, क्योंकि आज सावन का आखिरी सोमवार है और इस खास मौके पर आज शिवालयों में भक्तों की लंबी कतार लगी हुई है। और एक बार और आपको प्रयागराज की तस्वीरें चले दिखाते हैं, जहां सावन के महीने का 5वां अंतिम सोमवार है। आज प्रयागराज में भी शिवालयों में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा हुआ है। प्राचीन मनकामेश्वर मंदिर, दशाश्वमेध मंदिर, नागवासुकी मंदिर, सोमेश्वर महादेव और पलेड़ा महादेव में भक्तों की भारी भीड़ लगी हुई है। भोलेनाथ को जल और दूध और साथ ही बेलपत्र भी अर्पित किए जा रहे हैं।